साहब, जिस समय राहुल गांधी का सिद्धार्थनगर में आगमन था, आप डुमरियागंज में गए, आपको मिलने नहीं दिया गया। उसकी वजह से सारे संघों का प्रोग्राम मिस हो गया। उस समय जब मोहसिना किदवई साहबा के पास हमने फोन किया करीब 10 बजे, तो उन्होंने कहा कि पहले फोन किए होते तो प्रोग्राम में लगवा देती। अब राहुल वहां से उठ चुके हैं। ऐसे पे कांग्रेस के स्थितियों को सिद्धार्थनगर में क्या नाम अध्यक्षों को या पदाधिकारियों पर 2 शब्द जरूर अपना अनुभव दीजिए। माने डॉक्टर साहब, देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही है। सारे देश में हर गांव में इसके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, इसके सिद्धांतों को मानने वाले हैं। लेकिन जो आजकल सबसे बड़ी देश के लोगों में जागृति लाने की जो सिस्टम है, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से फेल है। इसके 3 अखबार चलते थे, तीनों बंद हो गए। गांव-गांव में, घर-घर में, गली-गली में हमारी नीतियों का, हमारे कामों का, हमारे योगदान का प्रचार प्रसार करने का अखबार से बड़ा कोई साधन नहीं है। और पर हम बिल्कुल शून्य हैं, ये दुर्भाग्य है। नंबर 2, जो भी संगठन बनता है, जो भी पदाधिकारी बनते हैं, ऐसा लगता है कि उनको अन्य पदाधिकारियों से, अन्य कार्यकर्ताओं से, अन्य लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। और कभी कभी तो ऐसे लोग थोप दिए जाते हैं जो दूसरे जिले के हैं, दूसरे जिले में अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। पुराने लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाता है, जिनकी पहचान है, जिनकी पकड़ है, जिनको जिले के लोग जानते हैं, जो जिले के आदमियों को जानते हैं कौन किस किस्म का है, उनको उपेक्षित कर दिया जाता है। तो फिर 10 आदमी का संगठन बना के आप पार्टी को जिंदा नहीं कर सकते हो। नंबर 2, 70 वर्ष और 60 वर्ष की जो बात आती है, जो कुछ भी किया इस देश में कांग्रेस ने किया। क्योंकि जो देश जवाहरलाल जी को मिला था वो नंगा था, भूखा था। 8 वर्ष का बच्चा भी भगई पहन के घूमता था। मुर्दों को तन ढकने के लिए, कफन के लिए कपड़े नहीं मिलते थे। और कांग्रेस ने अपने काल में गांव-गांव ट्यूबवेल खुलवाए, नहरें बनवाई, खाद के कारखाने खोले, स्टील के कारखाने खोले, आयरन के कारखाने खोले, कोयले के क्षेत्र में तमाम डेवलपमेंट किया, रेलगाड़ियाँ चली, सड़कें बनी, पुल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने। और सर्वांगीण विकास अगर इस गरीब और भूखे और अशिक्षित देश को किसी ने तरक्की के रास्ते पर ला के दिखा दिया तो कांग्रेस ने। और नंबर 2, जो आज आंसू बहाते हैं, पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की बात करते हैं, ये सिर्फ बात करते हैं। अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, जिसने जाति धर्म का भेद मिटाया, जिसने हरी बेगारी खत्म की, जिसने जो बेगार लिए जाते थे लोगों से उसको खत्म किया, जिसने गांव-गांव, मुझे याद है कि एक टेलीग्राम अगर आ जाता था तो 1952 में 12 गांव में खोजा जाता था अंग्रेजी पढ़ने वाला। आज घर घर ग्रेजुएट पैदा हो गए। सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, नहरें, सड़क, यहाँ तक कि पोखरण में पारमाणविक परीक्षण कराकर, एक्सप्लोजन कराकर हिंदुस्तान को एक ताकतवर परमाणुविक शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित किया। और इतने नहीं, G20 की बात है, प्रशंसा की बात है। लेकिन राजीव गांधी के जमाने में हिंदुस्तान 105 गुट निरपेक्ष देशों की अध्यक्षता करता था। इसका हमें गर्व है, इस पर हम गर्व करते हैं। कांग्रेस के योगदान, कांग्रेस की सेवाएं, कांग्रेस की कार्यप्रणाली, कांग्रेस की कार्यशैली की तुलना तो किसी से इस देश में की ही नहीं जा सकती। नहीं, जैसे कहने का मतलब तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है। लेकिन लोग जो लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने लूट लिया पूरे देश को, इस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने लूटा नहीं, कांग्रेस ने अपने घरों से, जवाहरलाल जी ने लूटा था, अपना आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया। किसी ने दिया है को कमरा देश को, जरा उसका नाम बता दीजिए। कांग्रेस के जमाने में तो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया, खाइयाँ पाटी गई। और भ्रष्टाचार का तो आज दिखाई पड़ता है, जहां देखिए भ्रष्टाचार गूंज रहा। अगर भ्रष्टाचार आज ना होता तो जहां भी रेड होता है हजारों करोड़ हर विभागों में गबन के मामले क्यों आते, अगर घूसखोरी नहीं है, अगर बेईमानी नहीं है, अगर भ्रष्टाचार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब।